वंदे 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 जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के शौर्य को लेकर भाजपा द्वारा शिमला में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी फोरम के बैनर तले आयोजित तिरंगा यात्रा ने पूरे शहर को देशभक्ति की भावना से भर दिया। यात्रा में स्थानीय जनता, सामाजिक संगठन, व्यापार मंडल, महिला मंडल, युवक मंडल, छात्र संगठन और विभिन्न धार्मिक संस्थान शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत शिमला के सीटीओ चौक से हुई और इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद और इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारों से शिमला शहर गूंज उठा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यात्रा भारत की सेना को सम्मान देने और नागरिकों में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान को कई बार झुका दिया और इस यात्रा के माध्यम से उन वीरों को नमन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 14 से 23 मई तक जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान 4 जिला मुख्यालयों में भी बड़े स्तर पर तिरंगा यात्रा आयोजित होगी। भारत के अंदर आतंकवादी घटना जो पहलगांव में 22 अप्रैल को घटित हुई, जिसमें 26 मासूम लोगों की जिंदगी चले गई और शायद दुनिया के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब धर्म पूछ करके परिवार के सामने पुरुषों को चुन चुन करके गोली मारी गई। पूरे देश भर में इस बात को लेकर के रोष था, आक्रोश था और पूरे भारत की भावना एक जैसी थी कि पाकिस्तान जो आतंकवाद वर्षों से फैला रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विदेश यात्रा पर थे, तुरंत अपना दौरा रद्द करके वापस पहुंचे और वापस पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पर ही पूरी घटना की जानकारी ली और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की और बैठक करने के पश्चात फैसला लिया गया कि भारत इस घटना का मुंह तोड़ जवाब देगा। और जो फैसले हैं उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश उन सारी चीजों को जानता है, आप सब जानते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि जो लोग इस घटना में शामिल थे और साजिश में शामिल थे उनको सजा मिलेगी और सजा ऐसी मिलेगी जिसकी उनने कल्पना भी नहीं की होगी। उसके लिए मैं बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बधाई देता हूं देश की सेना को और साथ साथ में मैं उन जो शहीद हुए सैनिक उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनका बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे साथियों ने इस बात को लेकर के एक फैसला लिया कि हम पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा करेंगे और उस तिरंगा यात्रा के अंतर्गत आज हम शिमला के इस माल रोड से होकर के रिज के मैदान में हैं और मैं देख रहा हूं कि सभी समाज के वर्गों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और भारत और ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश पूरी देश की सेना के साथ है, देश के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है और पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा कि ये मजबूत भारत के साथ ऐसा भारत जो पाकिस्तान में घुसकर मारने की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो व्यावहारिक रूप से उन्हें करके दिखाया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं राजीव बिंदल ने कहा कि तिरंगा यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। इसी के तहत हिमाचल में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस तिरंगा यात्रा का लक्ष्य सेना के प्रति सम्मान दिखाना और बधाई देना है। तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में निकाली जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 14, 15, 16, 17 4 दिन में 4 पार्लियामेंट्री केंद्रों पर आज शिमला, कल धर्मशाला, 15 तारीख, 16 तारीख को मंडी और 17 को हमीरपुर और उसके बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों पर इस यात्रा को किया जाएगा।
और लक्ष्य केवल एक ही है, भारतीय सेनाओं के प्रति अथाह सम्मान दिखाना और उनको बहुत बड़ी बधाई देना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना। वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में यह नया भारत आज आगे बढ़ा है और एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसको हमको जहन में रखना है। मोदी जी ने कहा है, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज वॉर। अब ये कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको लड़ाई और युद्ध की तरह से ट्रीट किया जाएगा और जिस प्रकार 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है, हमारे मिनिमम लॉस के साथ पाकिस्तान का मैक्सिमम लॉस और मॉरली जो अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री कह करके और केवल न्यूक्लियर युद्ध की दुहाई देता था, उसको चुनौती दी है। हम किसी के और धमकाई में आने वाले नहीं हैं। ये बात बड़ी स्पष्ट है। सेनाओं को बहुत बड़ी बधाई है, हमारी टेक्नोलॉजी को बधाई है, साइंटिस्टों को बधाई है, देशवासियों को बधाई है और सबके ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।